स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों मुद्दतों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, मुखातिब हूँ बहुत दिनों बाद। पहले तो आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। नए वर्ष में आपको वो सारी उपलब्धियाँ हासिल हों जिसके लिए आप सतत प्रयासरत हैं। दोस्तों नई ऊर्जा, नए उत्साह, नई उमंग के साथ एक बार पुनः आपको लग जाने की आवश्यकता है और अपने स्वर्णिम लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पिछले कई महीनों से बल्कि सालों से जो वैकेंसी रुक गई थी उनके आगमन की अब तैयारी चल रही है। अब आपकी तैयारी परिपूर्ण हो जानी चाहिए। अब आप उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आपको सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि वे सारी चीज़ें अब आपके हक में, आपके पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही हैं। चाहे यूपीएचएससी 51 का मामला हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का मामला हो, चाहे आपके नई जो आने वाले वैकेंसी जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जो लोक सेवा आयोग कराता है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का मामला हो, वह सारी चीज़ें अब आपको दृष्टिगत होने वाली हैं। आने वाले बहुत ही कम दिनों में आपको जीडीसी की वैकेंसी दृष्टिगत होगी और उसमें आपको लग जाना है। हो सकता है वह एग्ज़ाम पहले कंडक्ट हो, यूपीएचएससी का एग्ज़ाम बाद में हो, या पहले भी हो सकता है। जिस तरह से क्योंकि जो मेंबर या अध्यक्ष के चुनाव की बात है वो चल रही है, 17 जनवरी के बाद तक हो सकता है कि आपको सदस्य मिल जाएं, अध्यक्ष मिल जाएं, क्रियान्वित करें और उसमें आचार संहिता भी बहुत शायद प्रभावित न कर पाए। बहरहाल हम देखते हैं यूपीएचसी के मामले में आपने तैयारी करी थी, लेकिन उस समय एग्ज़ाम का डेट भी घोषित हो चुका था, लेकिन किंचित किन्हीं कारणों बस वह परीक्षा कंडक्ट नहीं हो पाई। जैसा कि बताया गया था पेपर सेट हो गया है, बहुत सारी बातें थी, हम लोगों ने भी अपनी तैयारी रोक दी। करेंट अफेयर्स कब का आएगा, क्या होगा, आप लगे रहे, आप सतत लगे रहे, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना था। सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस वैसे भी ज़्यादा है क्योंकि उसमें आपका मुकाबला आपके अपने ही लोगों से होता है जो सेम स्कॉलर हैं, नेट हैं, जेआरएफ हैं, डॉक्टरेट हैं, और वहाँ पर आपकी प्रतिद्वंदिता बढ़ जाती है क्योंकि उसमें से ही आपको वही पैटर्न, वही सिलेबस सभी को मिलता है। आपको जो डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है वह आपका जीके का पार्ट है, वह आपका जीएस का पार्ट है, जहां पर अगर आप अच्छा करते हैं तो आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 में आपने उसकी भूमिका को बड़े नज़दीक से देखा है। खास तौर पर साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थियों की जो सबसे बड़ी कमजोरी जीके या जीएस की रही है उसको बहुत तल्लीनता के साथ दूर करने की आवश्यकता है। वैसे तो यूपीएचएससी का जो पैटर्न है उसमें जीके है, जीके में आपको वहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड भी मिलता है, आईसीटी मिलता है, लेकिन जीडीसी का जहाँ तक मामला है इसमें आपको जीएस मिलता है, जनरल स्टडीज़ है, जिसमें कि पहले तो साइंस आती है, साथ ही साथ आपको मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर स्टेटिस्टिकल डेटा कलेक्शन भी होता है, एनालिसिस भी होता है। तो इस तरह से यह थोड़ा डिफरेंट होता है। वहाँ पर आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है सिर्फ, यहाँ पर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी शामिल हो जाती है। तो इस तरह से थोड़ा सा सिलेबस में परिवर्तन होता है और इसका जो आपका पैटर्न होता है यूपीएससी का वह थोड़ा सा डेप्थ में होता है, या थोड़ा सा बड़ी ही परिपूर्णता और परिपक्वता के साथ प्रश्नों को तैयार करते हैं। जैसा आप देखेंगे कि इसमें लास्ट टाइम जितनी भी बहालियाँ हुई थी उसमें सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड था, लेकिन अब आप देखेंगे कि रिटेन के इम्पोर्टेंस को बढ़ा दिया गया है। 75% मार्क्स आपको 150 मार्क्स का आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा और 50 मार्क्स के मात्र इंटरव्यू होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें आपको 90% से ज़्यादा इंटरव्यू में नंबर दिए नहीं जा सकते अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, और 40% से कम आपको दिए नहीं जा सकते, लिहाजा रिटेन का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो आप पूरी तरह से रिटेन एग्जामिनेशन पर अपना फोकस करें। बहुत जल्दी ही आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, यूपीएससी की भी मिलेगी और आपको जीडीसी की भी मिलेगी। उसमें आपकी जीके की भूमिका आप समझ सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीएस की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसका पैटर्न कैसा है, उसका सिलेबस कैसा है, वे सारी बातें आप देखेंगे इसमें कि आपको यहाँ पे जो जनरल साइंस है, करंट इवेंट्स एंड ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जियोग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड, मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस। और इसमें एक चीज़ और भी कह रहा है कि कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव जनरल अवेयरनेस अबाउट द टॉपिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं
जो स्पेशलाइजेशन है उनको भी आपको फोकस रखना है। दोस्तों इसमें कैसे प्रश्न आते हैं, किस तरह का इसका पैटर्न है, उससे संबंधित सारे वीडियो हमने लास्ट ईयर क्वेश्चंस के प्रोवाइड कर रखे हैं। आप जब भी विजिट करेंगे मेरे चैनल पे और जहाँ जैसे ही आप डालेंगे प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ जीडीसी बाई डॉक्टर सुधीर सर, आपको ये सारे क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट करके आपके लिए प्रोवाइड किया है, सॉल्व करके प्रोवाइड किया है। बहुत सारे बच्चे इससे बेनिफिटेड रहे हैं, तो आप उसको देखें, पैटर्नों को समझें। अब इस ईयर में लगातार हम आपके साथ उपस्थित रहेंगे और जो भी राहें तय होंगी, जो भी स्वर्णिम भविष्य की राहें तय होंगी, उसमें हम आपके साथ रहेंगे और कोशिश की जाएगी कि वो इन सारी चीज़ों को नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ आत्मसात किया जाए और अपनी स्वर्णिम सफलता सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद दोस्तों।